अस्सलाम वालेकुम शहजादो, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12। तो गौर से सुनिएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों देखें, चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो यूजेस हैं, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूजेस कहां कहां पे हम अप्लाई करते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। अच्छा हमारा, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 12 में जितनी भी हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी ट्राइंगल पे होगी, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाए, रजिस्टर वगैरह ओपन करके रखें ताकि छोटी से छोटी कंफ्यूजन भी ना रहे, साथ साथ उसको करते रहते हैं। ओके, अच्छा लिखें डेफिनेशन, एनी three-sided figure is called triangle। ठीक है, मतलब कोई भी थ्री साइडेड फिगर होगी उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, ट्राइंगल। या दूसरी डेफिनेशन हम इसकी क्या लिखते हैं, अ पॉलीगॉन हैविंग थ्री वर्टिसेस, कि ऐसी पॉलीगॉन जिसके थ्री वर्टिसेस हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अब any triangle has six elements। बेटा कोई भी ट्राइंगल जो होती है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स। ओके, अब इसमें दो पॉइंट है, याद रखना है। 3 जो है वो उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, और 3 ही उसके क्या होते हैं बच्चों, 3 होते हैं उसके एंगल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यार ये देखो शहजादो, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई, ठीक है, इसको हम अपनी तरह से नाम दे देते हैं ए बी और सी, हमने इसको कह दिया। अब इसी तरह से इसके एंगल्स के भी नाम होंगे। मैं सपोज करता हूं ए वाला जो एंगल है इसको हमने कह दिया अल्फा, ये जो बी वाला एंगल है बच्चों इसका नाम है बीटा, और ये जो सी वाला एंगल है ये क्या है, गैमा। अब देखो अल्फा बीटा गैमा, कितने एंगल हो गए हैं, 3। तो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। अब साइड्स कितनी होती हैं, 3, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब हमेशा याद रखना है, ए के जो ऑपोजिट साइड होती है इसको बोलते हैं स्मॉल ए, जो बी के ऑपोजिट साइड होती है इसको बोलते हैं स्मॉल बी, और जो सी के ऑपोजिट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सी। अब अगर यहीं से आपसे पूछा जाए साइड कौन कौन सी है, तो आपने यहां से साइड क्या बतानी है, ए बी और सी, ये साइड है। और एंगल क्या है बच्चों, अल्फा बीटा और गैमा, ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। शाबाश, हेडिंग दे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखें बेटा, द प्रोसेस of finding the unknown elements, the process of finding the unknown elements of a triangle is called solution of triangle। ठीक है बेटा, कि ट्राइंगल में वो चीजें जो हमें ना पता हो उनको फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमारी जो 12.1 है उसमें सिर्फ यही थ्योरी है। ओके, अब इसके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको जरा हम देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.1। अब देखिए बच्चों, जो स्मार्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है, साइन 53 डिग्री और 40 मिनट्स। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, आपके ना कैलकुलेटर के ऊपर एक ये बटन होगा,
ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर हम इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे ना इस बटन को, तो इसका मतलब होगा डिग्री। अगर सेकंड टाइम प्रेस करेंगे उसका मतलब होगा मिनट, और अगर थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, सेकंड। लिखा हमारे पास यही जाएगा, कैलकुलेटर पे लिखा यही जाएगा, यही सिंबल होंगे। लेकिन अगर पहले के ऊपर लिखा होगा इसका मतलब डिग्री, दूसरे के ऊपर लिखा होगा मिनट, तीसरे के ऊपर लिखा होगा सेकंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन है साइन 53 डिग्री 40 मिनट। अब कैलकुलेटर से सबसे पहले साइन का बटन दबाएं, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल के रखें आप लोग, साइन का बटन दबा दिया, उसके बाद 53 ये भी मैंने प्रेस कर दिया। अब 53 के ऊपर ये सिंबल है, इसका मतलब क्या, डिग्री। तो आप ये वाला बटन ढूंढें कैलकुलेटर में कहां पे है। तो मुझे तो मिल चुका है, ये मैंने एक दफा प्रेस कर दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 40 मैंने दबाया, 40 के बाद फिर ये बटन प्रेस करें, तो ये बटन मैंने दोबारा प्रेस कर दिया, ठीक है। याद रखें जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसकी जगह पे आपके पास यही सिंबल आएगा। मतलब मैंने अभी कैलकुलेटर पे प्रेस किया ना, तो मेरे पास ये लिखा गया साइन 53 डिग्री और 40 ये। तो इसका मतलब कैलकुलेटर में हमारे पास क्या है, मिनट है। फर्स्ट टाइम अगर आए डिग्री, सेकंड टाइम आए मिनट, थर्ड टाइम भी यही लिखा आएगा, मतलब 0 ही लिखा आएगा ऊपर। तो ये किसका सिंबल होगा, सेकंड का। कैलकुलेटर इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आ गया बच्चों 0.8055। तो मैंने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ले ली, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक हो गया। इतनी ये मतलब आसान से क्वेश्चन हैं 12.1 के। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इजी है वो आप खुद कर लेंगे। एक थोड़ा सा मतलब इजी ही है, लेकिन इसका एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूं। क्या लिखा हुआ है, कोटेंजेंट 89 डिग्री 9 मिनट। अब बेटा देखो हमें पता है कैलकुलेटर में ना हमारे काफी ऐसी हमारे पास कोटेंजेंट का बटन नहीं होता, ठीक है। मतलब मेरे पास जो कैलकुलेटर है इस पे तो नहीं बटन है। अब मैं इसको क्या लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कोटेंजेंट रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो इसको मैं लिख लेता हूं 1/, टेंजेंट 89 डिग्री और 9 मिनट, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूं। पहले 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, फिर किसका बटन, टेंजेंट का, ओके। टेंजेंट दबा लिया, फिर 89 डिग्री, 89 और उसके ऊपर ये वाला बटन दबा दिया डिग्री का, फिर आ गया, फिर 9 प्रेस किया, फिर यही वाला बटन, इसको दोबारा मैंने प्रेस कर दिया, ओके। तो मेरे पास आंसर क्या आया बच्चों, 0.0148, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो ये अगेन इजी सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बेटा एक चीज याद रखें, देखें कि यहां से हमने आंसर निकालना है थीटा का, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, साइन को शिफ्ट कर लेते हैं। अब जब साइन उधर जाएगा तो हमारे पास साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। आंसर थीटा निकालना ना, तो थीटा हमेशा हमने निकालना है डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए इसका आंसर डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में। अब साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं कैलकुलेटर पे, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएं। कैलकुलेटर पे टॉप पे जो अल्फा के साथ होता है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट का बटन, वो मैंने प्रेस कर दिया। फिर साइन का बटन, मैंने साइन भी प्रेस कर दिया। अब फिर क्या लिखना है, 0.5791, ये भी मैंने प्रेस कर दिया। अब इक्वल, अब जब इक्वल प्रेस किया ना, तो मेरे पास जो आंसर है मैं यहां पे लिख रहा हूं 35.3872, ये मेरे पास आंसर है। अब याद रखें इसका जब भी आंसर निकालना है आपने इस तरह निकालना है, डिग्री मिनट वगैरह की फॉर्म में। तो हमारे पास ये आंसर है, इसके बाद ये वाला बटन प्रेस कर दें। यहां से बच्चों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, साइन को शिफ्ट कर देना है, ओके। साइन को शिफ्ट कर दिया। अब क्या करना है, यहां से जो भी आंसर आएगा ये वाला बटन आपने प्रेस कर देना। मैंने प्रेस कर दिया ये बटन। अब मेरे पास क्या लिखा गया है, मेरे पास लिखा गया है 35 डिग्री 23 मिनट। आगे 14.16 भी है तो उसको हमने खत्म कर दिया, ये आ गया। अब इसमें सेकंड नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो सेकंड रहने दें, ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अब बाकी भी इसके जितने क्वेश्चन हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपने इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो 12.2 जो है हम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बच्चों, अभी हमने 12.1 पढ़ी है और वो तो बेसिक सी एक्सरसाइज थी और बिल्कुल आसान सी थी, वो हमने कर ली। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा काम क्या होगा, ट्रिकी होता जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आसान है 12.2 भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बाकी पिछले क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा बिल्कुल चुनना सा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। अच्छा, उससे पहले कुछ अगेन, जैसे आपको पता है मेरा पैटर्न है करवाने का, तो थोड़ी सी थ्योरी आपको बता देता हूं। ठीक है, हेडिंग दें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये हेडिंग दें। ओके बेटा, टाइप्स, जब हम ट्राइंगल की टाइप्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको, ट्राइंगल की टाइप्स को। ठीक है, नंबर 1 क्या है, हम दो तरह से कैसे उसको डिवाइड करते हैं। देखो, पहला जो देखने का उसको तरीका होता है, हम कहते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। जब हम ट्राइंगल की टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो साइड्स के लिहाज से अलग होती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं, टाइप्स की ट्राइंगल की, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड अलग डील करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अलग डील करते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड में क्या क्या चीजें आती हैं उसको भी देखते हैं। जब भी टाइप्स के लिहाज से ट्राइंगल की बात करते हैं तो वो तीन हमारे पास होती है, साइड्स के लिहाज से बात करते हैं तो तीन टाइप्स होती है। फर्स्ट, नंबर 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नंबर 2 इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। और नंबर 3 इज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं बेटा, आप खुद समझिएगा। अब देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें हमारे पास 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और आइसोसेलेस क्या होता है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसमें कोई सी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अब स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, 3 साइड्स आर डिफरेंट, कि तीनों साइड्स हमारे पास क्या हो, डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। बेटा जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करेंगे तब भी इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नंबर 2 इज राइट एंगल ट्राइंगल, और नंबर 3 इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, सॉरी एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, वो ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 से लेस देन हो, तीनों एंगल 90 से लेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल, जिसमें तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। राइट एंगल क्या होता है, जिसमें इक्वल टू 90 डिग्री हो। और ऑब्ट्यूज क्या होता है, जिसमें लेस देन, मतलब ऐसा एंगल, आप ये समझ चले, जिसमें 180 से छोटा हो, या आप ये भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों जो हैं हम इस केस में इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, अब सारा का सारा फोकस इस एक्सरसाइज में हमारा सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पे है। जो हमने टोटली डिस्कस करना है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों इसको नोट करने के बाद आप लोग हेडिंग दें सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, शाबाश, हरिए, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ताकि क्वेश्चन जो है अब हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करना है और सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरी को देखते हैं। अच्छा, हेडिंग दें, हेडिंग क्या देनी है, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये अब हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहली चीज तो राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है बेटा? आपको याद है कि हम कोई भी यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया जो कि राइट है। राइट कैसे है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ये ए है, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। अब हमें पता है इसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, ए। बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। जो ए वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं अल्फा, जो बी वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं बीटा, और सी वाले एंगल को गैमा। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए, इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। हम या तो उसको सॉल्व कर सकते हैं किसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नंबर 2, हम इसी को हम पैथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आए तो हम उसको दो तरीकों से सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर पैथागोरस थ्योरम। अब ऐसा भी होता है कि दोनों अप्लाई करने पड़े, और ऐसा भी होता है कि किसी एक से ही हमारे पास हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ बेटा, जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर बच्चों आप लोगों ने कोस थीटा भी पढ़ा है, कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह आपने टेंजेंट थीटा भी पढ़ा है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वो फॉर्मूला थे जो आप पढ़ गए हैं, याद है ना? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, जो हमने याद करने का मेथड इनको रखा हुआ था। और पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम ये होता है जो हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं? इस वाली साइड को, ये जो हमारे पास सी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो बी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं बच्चों बेस, और ये जो ए वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये तो हमारे पास इसका है ना। अब पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इस केस में क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? सी, तो ये आ गया सी का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? ए, तो ये आ गया ए का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बी, और ये आ गया बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस केस के अंदर ये बनेगा, ठीक है। अब ये याद रखें, कोई भी क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करना है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जो राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इन दोनों को यूज करके हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, ये दोनों हम देखते हैं, ठीक है। ओके, ये आप लोगों ने, चले यहां पे जगह है तो मैं अभी इस पे कर लेता हूं। आप लोग बेटा पेज नंबर निकाल के रखें, पेज नंबर है 355, एक्सरसाइज नंबर 3.2, सॉरी 3.22 कह रहा हूं, 12.2। अच्छा बच्चों, हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 सवाल है, तो 2 और 3 सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, क्योंकि 2 आप खुद कर लेंगे। अल्फा क्या लिखा हुआ है? 62 डिग्री 40 मिनट, और बच्चों बी क्या है? 796, ये भी गिवन। अच्छा, इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है ना, उसमें क्या कहा गया? सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, उसको सॉल्व करें, इन विच, जिसमें गैमा क्या है? 90 डिग्री। ये है, मतलब हमने बाकी सारी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम कैलकुलेटर अपने पास रखते हैं ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम वहीं से सॉल्व कर लें। अब देखो बेटा, सबसे पहले लेट ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सपोज कर लिया हमारे पास एक ट्राइंगल है जो क्या है? राइट एंगल, और उसमें हमारे पास नाम क्या है उसका? एबीसी। यहां पे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं ट्राइंगल। ओके बच्चों, ये हमारे पास, इसका नाम हमने क्या रखा? ए, इसका नाम क्या रखा? बी, और इसका नाम क्या रखा? सी। अब खुद आप बताएं, ये क्या होगी? स्मॉल सी, ये क्या होगी? स्मॉल ए, और ये वाली साइड क्या होगी? स्मॉल बी। और ये बताओ बच्चों, शाबाश, गैमा। और देखो गैमा क्या था? 90 डिग्री, इस वजह से यहां पे सी को रखा है। अब अल्फा क्या है बच्चों? ये है अल्फा, ओके, और ये क्या है? बीटा। अब देखो, अब हमें ये पता है
कि अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है और गैमा की वैल्यू भी पता है। क्या फाइंड करना हमने? बीटा। सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन में दो एंगल गिवन हो ना, तीसरा एंगल ठप करके फाइंड कर लो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा ये वाला मैं रेस कर रहा हूं, ये डायग्राम रेस करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। ये अच्छा, अब देखो बच्चों, हमें दो एंगल का पता है, तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं? डायलॉग क्या लिख देंगे? एज वी नाउ डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू बताओ, शाबाश। अल्फा की वैल्यू है 62 डिग्री 40 मिनट्स प्लस बीटा, ये तो हमने फाइंड करना है, प्लस गैमा क्या है? गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो ये आ गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको और इसको ऐड करते हैं हम। किसको? 62 डिग्री, अगेन वही मेथड है, और 40 मिनट, 40 मिनट प्लस इसमें क्या करेंगे? 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री किया, ये हमारे पास क्या आंसर निकला? हाँ जी, इन दोनों को ऐड करके निकला 152 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल है 180 डिग्री। अब देखो बेटा, बीटा फाइंड करना ना, इस पूरी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री और 40 मिनट। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं हम, 180 में से इसको माइनस करें तो ये बच्चों आपके पास आ गया 27 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, अब ये देखो, सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब है 6 की 6 चीजें फाइंड करें। ठीक है, वो क्या है? 3 एंगल और 3 साइड। तो हमने ये एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, 1, 2 और तीनों एंगल तो हो गए। साइड कौन सी गिवन है? बी, और बी की वैल्यू क्या है? 796। अब हमें ए भी चाहिए और सी भी चाहिए। गौर से सुनना, ही हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ये मैं रेस कर रहा हूं बच्चों ताकि आपको ना, ताकि हमारे पास जगह बच जाए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब ये देखो जरा, अब गौर करना बच्चों। अब जो हमारे पास ट्राइंगल है ना, हमने एंगल फाइंड कर लिए। अब हमें क्या चाहिए? ए चाहिए और सी चाहिए। बेटा पैथागोरस थ्योरम क्या था? पैथागोरस थ्योरम था सी का स्क्वायर इज इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ना ये पता है ना ही ये पता है। अच्छा, आप ये देखो, आपने पढ़ा था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखो, अगर हम जब भी एंगल चूज करेंगे ना, वो ये वाला एंगल चूज करेंगे, अल्फा वाला। ठीक है, अल्फा हमें पता है क्योंकि अल्फा की वैल्यू गिवन है। अब देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों को यूज करूं साइन वाले फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर भी नहीं पता, हाइपोटेनियस भी नहीं पता, तो ये यूज करने का फायदा नहीं है। कोस थीटा यूज करूं अगर मैं, कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमें अल्फा पता है, हमें बी भी, बेस भी पता है, हाइपोटेनियस हमने फाइंड करनी है, हम कोस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस पता है, और ये एंगल भी पता है, तो यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी का फॉर्मूला चूज कर ले तो आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैलकुलेटर ये आ गया। ठीक है, अच्छा हम कौन सा यूज करते हैं? यूज, चले, कॉस अल्फा है ना ये वाला, ओके अल्फा। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है? बी, और हाइपोटेनियस क्या है? सी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है? अल्फा की वैल्यू 62 डिग्री 40 मिनट। ठीक हो गया बता दो। अब बी की वैल्यू क्या है? बेस क्या है? 796, तो ये आ गया 796। अब सी तो फाइंड करना है ना, ये देखो सी फाइंड करना है, तो सी इधर ही रहने देते हैं। अब सी को उधर, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी को इधर शिफ्ट कर लिया, 796 ओवर cos 62 डिग्री 40 मिनट। अब यहां से सी का आंसर निकाल लेते हैं, तो बताएं जरा क्या आ जाएगा? 796 डिवाइडेड बाय cos 62 डिग्री और 40 मिनट्स। तो सी का आंसर आया हमारे पास 1733.57। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला है किसका? सी का। ओके हो गया। अब बच्चों सी भी आ गया, क्या आया यहां पे लिख लेते हैं, 1733.56, ये भी आ गया। अब क्या चाहिए? ए। अब देखो ए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ए आप साइन से भी फाइंड कर सकते हैं, साइन वाले फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन हाइपोटेनियस पता चल गया। या आप टेंजेंट से भी फाइंड कर सकते हैं।
अगर इन दोनों को नहीं यूज करना तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है कौन सा मतलब यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है या जो मर्जी। तो कौन सा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, ये जो आपको बेहतर लगता है कर लो। तो मैं पाइथागोरस नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। टेंजेंट या साइन जो मर्जी यूज कर लो, चलो साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा तो नहीं कहेंगे, अल्फा कहेंगे। साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर जो कि ए है, हाइपोटेनियस जो कि सी है। साइन अल्फा बताएं जरा। साइन बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या थी, 62 डिग्री 40 मिनट, और ए की वैल्यू बताओ, वो तो फाइंड करनी है। सी की वैल्यू अभी फाइंड की है 1733.57। तो ए फाइंड करना है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इसको, उधर जाके मल्टीप्लाई। साइन 62 डिग्री 40 मिनट्स मल्टीप्लाई 1733.57, तो ये हमारे पास आंसर आया 1540। तो ये बच्चों ये हमारे पास ए का आंसर निकला है। तो याद रखें अभी हमने साइन यूज किया ना, टेंजेंट से भी यही आंसर निकलेगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का मेथड ये है। दोबारा सुन ले, सबसे पहले अगर आपके पास दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल सबसे पहले फाइंड कर ले। एज वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा प्लस बख्शू जो भी है किसके इक्वल है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल रख के किसका आंसर फाइंड कर लिया, बीटा का आंसर फाइंड कर लिया। अब देखो तीनों एंगल आ चुके हैं, एक साइड पता है और एंगल भी पता है, तो को ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, हम उसके मुताबिक फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपने करना है, ठीक है। वीडियो को ब्रेक लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में समझना है, वीडियो को ब्रेक लगाएं और क्वेश्चन नंबर 2 अभी करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें क्या था, इसमें हमारे पास दो एंगल और एक साइड गिवन है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या कंडीशन गिवन होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अच्छा बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12.2 का हम करने जा रहे हैं। चलिए यही हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, ए की वैल्यू क्या है 3.28 और बच्चों बी की वैल्यू क्या है 5.74, और अगेन एंगल वही है, गामा क्या है 90 डिग्री। तो क्या करना है, तीनों साइड्स हमने फाइंड करनी है, मतलब तीनों 6 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो 2 साइड है और एक एंगल है, ठीक हो गया। अच्छा यार देखो, सबसे पहले तो हम वो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इसको नाम क्या दिया हुआ था, इसका नाम हमने रखा था ए, इसका नाम रखा था बी, और इसका नाम था सी, और इसका एंगल क्या था गामा जो कि 90 डिग्री है। अब बी के सामने वाली साइड को छोटा बी, ए के सामने वाली साइड को छोटा ए, और सी के सामने वाली साइड को छोटा सी। ए वाला एंगल अल्फा, बी वाला एंगल बीटा, और सी वाला एंगल गामा। अब सबसे पहले तो अब ये देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है, ए की गिवन है और बी की। ए की वैल्यू लिख देता हूं, वो क्या है 3.28, और बी की वैल्यू भी बता दो 5.74। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले सी फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो जब भी दो साइड गिवन हो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग पूरे नहीं लिख रहा बेटा, टाइम जाएगा बगैर, वो आप लोग लिख लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी फाइंड करना है, ओके सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 3.28 इसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5.74 इसका स्क्वायर आ गया। अब डायरेक्ट मैं सॉल्व करूं कैलकुलेटर से। क्या मैंने किया 3.28 इसका स्क्वायर प्लस 5.74 इसका भी स्क्वायर, ओके हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 43.706, ये सी स्क्वायर का आंसर है। तो हमें सी का आंसर चाहिए था, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट, तो सी का आंसर इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। ये आ गया 6.61,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल गया है, सी का आंसर निकल चुका है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं यहां से कहूं आपको कि साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा, ये साइन अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर जो कि ए है और हाइपोटेनियस सी है। लाजमी नहीं है बेटा, देखो ये भी पता है, ये भी पता है और आपको बी की वैल्यू भी पता है, ठीक है ना। तो आप साइन की जगह कोस यूज कर लो, टेंजेंट यूज कर लो, जो मर्जी यूज कर लो, अल्फा हमने फाइंड करना है। अब तरीका कार क्या है, हमें पता है ए भी पता है सी भी पता है, अल्फा फाइंड करना है। जो दो साइड आपको पता होंगी ना, वो चाहे ए है सी है या ए है बी है, जो भी है, जो साइड आपको पता होगी उसके मुताबिक आपने साइन कोस और टेंजेंट लिख देना। अब देखो ये आ गया साइन अल्फा, परपेंडिकुलर ए की वैल्यू क्या है 3.28 ओवर सी की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड किया 6.61। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, डिवाइड करता हूं, 3.28 डिवाइडेड बाय 6.61, तो इसको डिवाइड करने से आ गया 0.4962। ठीक है बच्चों, अब अल्फा फाइंड करना है तो साइन उधर जाके क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, तो ये आ गया 0.4962। अब शिफ्ट साइन इसको प्रेस कर दे और डिग्री वाला साइन, तो अल्फा का आंसर निकला बच्चों 29 डिग्री 45 मिनट। अब देखो हमें गैमा भी पता चल गया और हमें अल्फा की वैल्यू भी पता चल चुकी है। ठीक है, देखो ना, अल्फा पता चल गया और गैमा तो 90 था, अब बीटा फाइंड करना है। अब सबसे बेस्ट वे क्या होता है, एज वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल है 180 डिग्री। फाइंड क्या करना है बेटा, बीटा। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है 29 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल है 180 डिग्री। तो यहां से फाइंड करते हैं 90 डिग्री प्लस 29 डिग्री 45 मिनट। ओके, और इसको हम 180 डिग्री माइनस कर देते हैं, सॉरी दोबारा, 29 डिग्री 45 मिनट प्लस 90 डिग्री, आसान से पहले पहले कर लेते हैं, और 180 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास यहां से आंसर निकला बीटा का 60 डिग्री 15 मिनट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे आज की एक्सरसाइज थी। तो अब ये आपको पता चल गया कि जब भी दो साइड गिवन होगी, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, दो एंगल गिवन होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा और सीधा बख्शी वाला फॉर्मूला, तो वहां से आपने फाइंड कर लेना है। अब इसका मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो उम्मीद है आपको 12.1 और 2 बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।